ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर सत्र 369 में 369 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई सुंदर पुस्तकों के मार्गदर्शन में यहाँ भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का हम सभी यहाँ पर वाचन और अनुवाद के पश्चात भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में मनन करने का प्रयत्न करते हैं। तो जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा अनुरोध है, आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारे अध्ययन की वर्तमान विषय वस्तु स्कंद 7 चल रही है, जहाँ पर हमने महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के संबंध में सुखदेव मुनि से ये जिज्ञासा किए जाने पर कि क्या भगवान समदर्शी हैं या भगवान पक्षपात करते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने प्रसंग को आरंभ किया जो राजसूय यज्ञ की स्थली पर नारद मुनि और महाराज युधिष्ठिर के संवाद से बढ़ते हुए असुर राज हिरण्यकशिपु के जीवन काल में आ गया। जहां अध्याय 5 में हम सभी ने श्रवण किया था कि किस प्रकार विरला ऐसा पुत्र का उदाहरण मिलेगा इतिहास में, जहां पिता भगवान का इतना विरोध करने वाला है और पुत्र भगवान को सर्वस्व चाहम हृदय से निविष्टो भगवत गीता के श्लोकों के अनुसार हर कण कण में दर्शन करने वाला है। तो हिरण्यकशिपु ने अपने समस्त प्रयासों से प्रहलाद महाराज को अपने स्वयं के पुत्र को प्रताड़ित करने का, पीड़ित करने का अत्यंत अत्याचार युक्त घोर प्रयत्न किया, पर वो असफल रहे। और षंड और अमर्क द्वारा ये कहे जाने पर कि हमें कुछ और समय दीजिए, और हिरण्यकशिपु द्वारा यह अनुभव करने के पश्चात कि प्रहलाद इतने शक्तिशाली कैसे हो गए, 5 वर्ष का बालक सभी प्रकार के संताप के पश्चात भी नव कुसुमित पुष्प की तरह मुस्कुरा रहा है। और इस बात ने हिरण्यकशिपु को कुछ और समय सोचने विचार करने के लिए मिल पाए। इस प्रयत्न के लिए उन्होंने प्रहलाद महाराज को पुनः गुरुकुल विद्यालय षंड और अमर्क के निरीक्षण में भेज दिया। षंड और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र हैं, और अब वहां पर जब अध्यापक अनुपस्थित हैं विद्यालय में, तो सहपाठियों द्वारा ये कहे जाने पर कि तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं खेलते कूदते, चलो आओ खेलते हैं। प्रहलाद महाराज मुस्कुराकर कुछ संवाद करते हैं अपने सहपाठियों से, और वहां पर यह अध्याय 6 आरंभ होने जा रहा है। तो आज के सत्र में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 6 प्रहलाद महाराज, यहाँ पर 30 श्लोकों वाला ये अध्याय है। प्रहलाद महाराज द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश दिया जाएगा। तो हम लोग आज के इस सत्र में इस विषय वस्तु को देखेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से, और उसके पश्चात श्लोकों के वाचन से सत्र आरंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं स्कंद 7 अध्याय 6 प्रहलाद महाराज द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। तो जहाँ मित्रों द्वारा ये प्रश्न किया गया कि खेलने चले, वहां प्रहलाद महाराज ने जो कहा है उसे हम सभी श्रवण करेंगे। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कैसे करें। क्या है इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग? बहुत ही व्यवहारिक बिंदु को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज बताते हैं। वे कहते हैं जो अभ्यास, जो आदतें, जो जीवनचर्या हम बचपन से निर्माण करने लग जाते हैं, वो हमारे लिए आगे चलकर अत्यंत सरल हो जाती है, सिद्धहस्त हो जाती है और वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो भक्ति के लिए ये नहीं कहना कि 5 वर्ष की आयु में तो बच्चा खेलता, खाता, सोता, उठता, बैठता ये करना है। वास्तव में जब तक मनुष्य जीवित रहेगा तब तक उसे ये कार्य करना ही है। इसलिए वह कौन से लक्ष्य हैं, वह कौन से उद्देश्य हैं, जिसके निमित्त ये मनुष्य शरीर मिला है, बताते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा, वैदिक सभ्यता सारे वेदाध्ययन का उद्देश्य मानव जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। और वैदिक प्रणाली के अनुसार 5 वर्ष की अवस्था से ही मनुष्य को अपने कर्मों को इस तरह मोड़ा जाना चाहिए कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में नियुक्त हो सके। तो क्या 5 वर्ष के बालक के लिए ये संभव है? व्यवहारिक रूप से यदि हम बात करें तो इसमें माता पिता के योगदान की बात की जा रही है। तो कई बार हम अवस्था को, कई बार हम व्यवस्था को दोष देने में लग जाते हैं। सरकार द्वारा भगवत गीता का पठन, पाठन, अभ्यास विद्यालयों में किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। पर विद्यालय में जाने से पहले छात्र और छात्रा घर पर इसके लिए प्रशिक्षित किए जाने चाहिए, आरंभ कर देना चाहिए। यदि घर से भगवत गीता का पाठ आरंभ देखा हुआ छात्र और छात्रा जब विद्यालय में पहुंचेंगे, तो भगवत गीता उनके जीवन से सदैव जुड़ी रहेगी। प्रवृत्ति अपने संग में रहने वाले व्यक्तियों के भाव, स्वभाव को देखकर अत्यंत सरलता से मोड़ी जा सकती है, विशेष रूप से छोटे बच्चों में, विशेष रूप से बालक-बालिकाओं में। क्यों? क्योंकि जहाँ से उन्हें स्नेह प्राप्त हो रहा है, जहाँ से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, वहाँ से उनकी आदत निर्माण की प्रगति को समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार लक्षित कर पाना अत्यधिक सरल है। जब बच्चा विद्यालय में जाता है, तो कक्षा 5 वर्ष के बालक और बालिका की बात की जाए तब तक उसे अपना नाम बताने आ जाता है। कौन बताता है उसे उसका नाम? उसकी पहचान क्या है? उसके माता-पिता कौन है? वो कहाँ रहता है? ये उसे घर से बताया जाता है। तो वहीं से सम्यक रूप से ये क्रम आरंभ हो जाना चाहिए कि वास्तविक पहचान क्या है? और बचपन में किए गए प्रश्नों के उत्तर उन्हीं की सरलतम भाषा में देना अत्यधिक आसान है और इससे कई बार माता-पिता जो घर के बड़े अभिभावक हैं, उनका भी अपना प्रशिक्षण पुनरावृत्ति के क्रम में अभ्यास में आ जाता है जहाँ उन्हें क्यों करना है ये काम, क्यों तिलक लगाना है, क्यों कंठी पहनना है, कैसे पाठ करना है।
इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए तो वो जो प्रवृत्ति, वो जो स्वभाव बचपन में धारण हो जाता है, वो वास्तव में बहुत लंबे समय तक काम आता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ अध्याय 2 श्लोक संख्या 40 में लिखते हैं, स्वल्पमस्यं धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। तो इस पथ पर, इस भक्ति पथ पर की गई। और आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि माताओं को घर के घर में संरक्षण देते समय पिता को, घर के बड़े अभिभावकों को इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रशिक्षित किए जाने के लिए बाहर भेजने से पहले संतान को इस प्रगति पर, अल्प प्रगति भी अत्यंत क्रूर और घातक भय से बचा सकती है। तो वो आरंभ यहीं से हो जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज के माध्यम से शिल प्रभुपाद ने हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, इस महामंत्र की उपयोगिता का, जीवन की शुद्धि की आरंभिक प्रक्रिया का समायोजन जीवन की आरंभिक अवस्था में ही हो जाना चाहिए। इस पर यहाँ प्रयास पूर्वक बल दिया है। तो एक चर्चा के समय ये प्रश्न था कि बूढ़ा किसे माना जाए। आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे, बूढ़ा क्या केवल इस शरीर की आयु के अनुसार निर्धारित होता है, या मेडिसिन में, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसकी कोई परिभाषा दी गई है, या शास्त्रों में इसकी कोई परिभाषा दी गई है? क्योंकि ये विषय हमें कई सारे सिद्धांतों से जोड़ता है। कई बार कहते हैं अभी से युवावस्था में भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? अभी तो मेहनत करके, परिश्रम करके, धनोपार्जन करके, उसके पश्चात जब सभी ज़िम्मेदारियों से विरक्त होने लगे जीव, जब उसकी प्रौढ़ावस्था आ जाए तब उसे भगवत नाम लेना चाहिए। कई बार कहा जाता है कि यदि जीवन भर नहीं किया है, अध्यात्म कहता है यदि जीवन भर नहीं किया है तो फिर वृद्धावस्था में भगवान नाम नहीं आ सकता। तो वास्तव में बूढ़े होने की क्या परिभाषा है? ये सभी के मनन के लिए है, और जिनको इसका उत्तर पता हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग शास्त्रों के प्रकाश में श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित तात्पर्यों में प्रहलाद महाराज की शिक्षा के माध्यम से इस विषय को समझने का भी साथ-साथ प्रयत्न करेंगे। श्लोक संख्या 2 में, यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत्। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को, विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है, भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय, आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभ चिंतक हैं। तो मनुष्य जीवन के सदुपयोग के संबंध में आगे श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज द्वारा कहा गया है, भगवान सुहृदय हितैषी है। प्रत्येक जीव का, एक नवजात शिशु से लेकर एक मरणासन्न व्यक्ति का भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है। और इस भौतिक जगत में आकर प्रकृति के गुणों के प्रभाव में हम उस घनिष्ठ संबंध को भूल जाते हैं, और इसका कारण हमारा भगवान की सृष्टि से विद्रोह करके अलग सुख भोगने की कामना से इस धराधाम पर आना है। विचार करके देखें, मनुष्य का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, और इसलिए अपने आप के अस्तित्व को समझने के लिए, कहीं न कहीं अपनी श्रद्धा को निवेश करने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के आयोजन करता है, अनेकों प्रकार के। प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा, आस्था, विश्वास, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की श्रद्धा, आस्था और विश्वास कहीं न कहीं, किसी न किसी बिंदु पर टिकी होती है, क्योंकि वो स्वभाव है। हम उस स्वभाव को नहीं बदल सकते। जैसे शक्कर का स्वभाव सदैव मीठा रहेगा, नमक का स्वभाव सदैव खारा रहेगा। जो हमारा स्वभाव है, धारण करने योग्य जो वृत्ति है, उसे धर्म कहा गया है। और मनुष्यों के लिए धर्म की परिभाषा है भगवान द्वारा दी गई आचार संहिता, जीवन जीने के मूल्य और सिद्धांत। तो कोई नहीं कह सकता कि उसका भगवान से संबंध नहीं है। तो जो 5 प्रत्यक्ष रस है, स्कंद 1 अध्याय 2 में इनका उल्लेख किया गया था। स्कंद 1 अध्याय 1 में आरंभ करते हुए स्कंद 2 में सूत गोस्वामी ने इसके बारे में चर्चा की थी। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस,
नवजात शिशु के जीवन काल से अनेकों प्रकार के रसों का सामान्य परिस्थितियों में उसे आस्वादन करने का अवसर मिलता है। प्रत्येक रस की पूर्णाहुति भगवान के साथ जीव के संबंध को पुनः जोड़ने में है। सभी रसों के केंद्र में भगवान होने चाहिए और उसके पश्चात इसी मनुष्य जीवन में भगवान के साथ का नित्य संबंध पुनः जागृत किया जा सकता है। तो हमारी दीक्षा का, हमारे जीवन जीने की क्रमिक प्रक्रिया का लक्ष्य यही होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, निस्संदेह यही जीवन तथा शिक्षा की पूर्णता है। क्या? स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति करना, क्योंकि भगवान सभी के शुभ चिंतक है, हितैषी है और सभी प्रकार की क्रियाओं के सार है। तो आगे कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, सुखम ऐन्द्रियकं दैत्य देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम अयत्नत्। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। वास्तव में ये पंक्तियां बहुत साधारण है, पर भक्ति के अर्थ में ये अत्यंत उच्च मूल्यों को दर्शाती है। हम सभी जब कहते हैं कि थोड़ा अम, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हमें अपने शरीर से संबंधित धर्म के लिए विमुख होना है। कहा यह जा रहा है कि अनावश्यक रूप से इंद्रियों का उपयोग काल को, समय को, भविष्य को स्वयं के नियंत्रण में करने का प्रयास करते हुए संचित करने की प्रवृत्ति धारण करके वर्तमान का दुरुपयोग, वर्तमान समय में कृष्ण को केंद्र न रखना, ये इस जीवन की अनुपयोगिता है। तो शरीर से जुड़े संबंध और वृत्ति के लिए कार्य न करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, निश्चित रूप से करना है, पर अनावश्यक समय का अपव्यय आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए करना, इसका निषेध किया जा रहा है। विचार करके देखिए, जब प्रहलाद महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर अध्याय है और वास्तव में अ, इस्कॉन के कई केंद्रों में जो संस्कृत का वाचन जब करना आरंभ कर सके छात्र छात्राएं, तब से उनको इस अध्याय के बारे में श्रवण करने के लिए, इसके अनुवाद को बोलने के लिए कहा जाता है। क्योंकि क्या कहा जा रहा है, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख उत्पन्न होता है, जो अनुभव किया जाता है, वो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों से किया गया है। जो आनंद हमें सोने चांदी की प्लेट में भोजन करने से आएगा, वही आनंद किसी जानवर को अपनी योनि विशेष में, जिस भी शरीर को उसने धारण किया है, उसमें अ, जमीन पर गिरे हुए भोजन को या पेड़ से तोड़कर खाने में या किसी अन्य पशु का भक्षण करके खाने में आता है। कोई अंतर नहीं है। आहार का उद्देश्य शरीर को इतना पोषण देना है कि हम उससे उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग भगवान की सेवा में कर सकें। आहार का मात्र इतना उद्देश्य है। ये प्रेरणा, ये मंतव्य, ये लक्ष्य मनुष्य शरीर में साधना संभव है। हम शेर से नहीं कह सकते कि हिरण का शिकार करने के बाद आहार अर्जित कर लिया है तुमने, अब चलो भगवान का नाम लो। लेकिन हमारे शास्त्रों में ब- मानव सभ्यता के किसी भी इतिहास में, पूरे विश्व की, आहार का उद्देश्य मात्र शरीर का संरक्षण हो सके, भरण पोषण हो सके, उसके पश्चात उस ऊर्जा का प्रयोग सदुपयोग के कार्यों में। ये नहीं कि इतना आहार हमने ग्रहण कर लिया कि अब उसके बाद अब अगले निद्रा में चले गए। निद्रा का उद्देश्य मात्र इतना होता है कि शरीर में जो कोशिकाओं के टूट-फूट की जो प्रक्रिया है, शरीर, मस्तिष्क, हृदय, सभी इंद्रियों को कुछ समय के लिए विश्राम दिया जा सके ताकि वो पुनः ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में संलग्न हो सके। किसी भी क्रिया के अंत का लक्ष्य इस शरीर का उपयोग करना है, ना कि अपने आहार से, अपनी निद्रा से। इतना भोग नहीं भोगना है कि शरीर रोग से ग्रसित हो जाए।
भोग का उद्देश्य शरीर के माध्यम से योग की ओर प्रवृत्त होना है, रोग की ओर प्रवृत्त होना नहीं है। तो भोग, रोग और योग, ये जो तीनों हैं, इनका व्युतिक्रम नहीं होना चाहिए। आहार जीवन को इतना पोषण दे कि हम भगवान नाम का, भगवान की सेवा का, भगवान के द्वारा प्रदत्त कार्यों का समुचित निर्वहन कर सके। निद्रा उतनी ही आवश्यक है जिससे शरीर पुनः अपने आप को ऊर्जावान महसूस करके सकारात्मक कार्यों में प्रवृत्त हो सके। भय, भय से सुरक्षा, हम अपने घर में जितने भी प्रकार के आवश्यकता के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए संसाधन को जुटा ले, पर आधिदैविक भय से कौन बचा सकता है? आध्यात्मिक भय से कौन बचा सकता है? जो आत्मिक रूप से एक एयर कंडीशन स्थान पर बैठकर सुंदर साज सज्जा से व्यस्त आभूषित व्यक्ति भी यदि अपने मन के, मस्तिष्क के, हृदय के ताप से पीड़ित है, तो उस भय से उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो विषयों को केवल उसके धरातल पर नहीं अपितु गंभीरता में जाकर देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहते हैं प्रहलाद महाराज, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इंद्रिय संसर्ग। समझा? आहार के बारे में समझा, निद्रा के बारे में समझा और भय के बारे में समझा। मैथुन इंद्रिय सुख की प्राप्ति प्रत्येक, क्षमा कीजिए, मैं आवाज़ चेक कर रही हूँ। हरे कृष्णा। भय, मैथुन तो इंद्रिय संसर्ग, सभी प्राणी अपने-अपने स्तर पर, अपनी-अपनी शरीर के अनुसार इस सुख को प्राप्त करने का स्व-विवेक, समय और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करते हैं। पर इनमें से किसी में भी अति अनुराग हमें जीवन में दुखों की ओर प्रवृत्त करेगा। मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जहाँ इसका विवेक है कि जिस प्रकार ये सुख हमारे जीवन में आ रहा है, उसी प्रकार जैसे दुख बिना बुलाए आ जाता है, उसी प्रकार सुख भी प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार प्राप्त होगा। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना और इस प्रकार भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहिए। विचार करके देखें, हमारे प्रयत्नों या बिना प्रयत्नों के कई बार और अधिकतर समय तक भगवान के चरणारविंद में हमारी निर्भरता हमारे सुखमय या दुखमय जीवन के सुख और दुख को कम या अधिक कर सकती है। पुनः एक बार, भगवान के ऊपर हमारी निर्भरता हमारे सुख या दुख के अनुभव को बढ़ाती और घटाती है। तो जो वृत्ति है वो शरीर से तनिक ऊपर का विषय है। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि अपने आप को सुखी रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए या अपने आप को दुख से बचाने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, दोनों आवश्यक है। पर अपने आप को कर्ता मानकर यदि हम करने का प्रयत्न करते हैं, तो बाहर के सभी संतापों से हम एक बार को मुक्त हो सकते हैं। पर अंतःकरण के संताप से, स्वयं के मन के, मस्तिष्क के, हृदय के सोचने और कार्य करने के तरीके को यदि हमने नहीं बदला है, तो हम सदैव उसमें पीड़ित रहेंगे। श्लोक संख्या 4 में कहते हैं प्रहलाद महाराज, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे, तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होगा।
पुनः इसका कहीं से भी कहीं तक ये आशय नहीं है कि हमें आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न नहीं करना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यदि कृष्ण भावनामृत को बनाकर किया जाए, हमारे धनोपार्जन का उद्देश्य शिला प्रभुपाद के आरंभिक जीवन में, जब हमने शिला प्रभुपाद लीलामृत श्रवण की थी, तो हम सभी को पता है आरंभिक जीवन में उनको जो शिष्य मिले, सतस्वरूप दास गोस्वामी जी थे, महानंद जी थे, वे जब शिल प्रभुपाद से प्रश्न करते कि क्या हमें अपने रोजगार को छोड़कर पूर्णकालिक समय तक कृष्ण भावनामृत चेतना में लगना चाहिए, शिल प्रभुपाद ने तुरंत कहा, इस कार्य को भी तुम कृष्ण भावनामृत योजना का एक अंग समझो। और वास्तव में जो धनोपार्जन आरंभिक दिनों में शिष्य करते थे, वो पूरा का पूरा केंद्र के संचालन में चला जाता था। वो प्रसन्नता से उसे देते थे। और जिस प्रकार एक घर चलाया जाता है, उस प्रकार एक संस्था को उसके बिल्कुल शैशव अवस्था में इस्कॉन को उनके द्वारा पोषित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस श्लोक का अर्थ सम्यक रूप से समझा था। अभी भी और पूर्व में भी आचार्यों द्वारा यही निर्देश दिया जाता है, यदि आप व्यापार में हैं, यदि 4 रोजगार, 4 व्यवसाय, 4 प्रकार के कारखाने आपने अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए लगाया, तो एक रोजगार, एक व्यवसाय, एक कारखाना आप संचालित करिए कि उससे होने वाली आय आप कृष्ण भावनामृत चेतना के विकास में देंगे। गृहस्थों के लिए सदा सर्वदा से एक नियमित मात्रा में द्रव्य दान, द्रव्य में धन आता है, समय आता है, अन्य प्रकार के संसाधन हो सकते हैं, वो भगवत सेवा में निवेदित करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखना, बिना कृष्ण भावनामृत को, चेतना को केंद्र में रखे हुए, वो हमारी इंद्रिय भोग की आकांक्षा, अभिलाषा, अतृप्ति को और बढ़ाएगा। तृप्त तो कभी नहीं होगा, पर अतृप्ति को और बढ़ाएगा। और इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है, वादी व्यक्ति अपना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास में दिन रात लगे रहते हैं। और मान लीजिए कि अपने समस्त प्रयत्नों से वे कुछ लाभ प्राप्त भी कर लें, तो वास्तविक समस्या जो जीवन की है वो तो हल नहीं हो जाती। बहुत ही मनन करने योग्य बिंदु है। वास्तविक समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट और दुख, ये प्रकार तो नहीं हल हो जाते। तो इसके लिए पहले जानना पड़ेगा जीवन की असली समस्या क्या है। तो देहात्म बुद्धि से युक्त शरीर से जो आत्मा और उसकी आवश्यकता के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा की उपलब्धता नहीं है जिसके जीवन में, वह इस मानव शरीर का जो अमूल्य उपहार के रूप में भगवान द्वारा प्रदान किया गया शरीर है, उसमें आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन न करके केवल और केवल जानवरों की तरह जीता और मरता है, और निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में स्वयं को फंसा कर रखता है। तो अंतिम पंक्ति में कह रहे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर श्लोक संख्या 4 के तात्पर्य में, इस प्रकार वह मनुष्य जीवन के उस वास्तविक लाभ को खो देता है जो कृष्ण भावना भावित होने तथा जीवन की समस्याओं को हल करने के रूप में है। किसी भी परिस्थिति में शरीर से संबंधित क्रियाओं को, आवश्यकताओं को पूर्ति न करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, अर्थात करना ही है। पर जिस प्रकार शरीर की अपनी एक खुराक है, भोजन है, उसी प्रकार आत्मा की खुराक और भोजन क्या है, उसका हमें स्मरण रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने अ, ब्रह्म मुहूर्त की जो प्रार्थना का, जाप का, भगवान की सेवा का, शरीर से संबंधित नियमों का पालन करने का क्रम बनाया है। तो ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का 3:30 से 6:30 का समय, 4 बजे से 7 बजे तक का समय, जितने भी हमारे वर्तमान में व्यावहारिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अ, शिक्षा या प्रशिक्षण दे रहे वैष्णव और वैष्णवी हैं, आप सभी के जीवन में देखेंगे कि ये दिनचर्या अपने स्थान पर रखने के पश्चात ही वे अन्य सभी कार्यों को सिद्धहस्त तरीके से करके इस मनुष्य जीवन का वास्तविक और अधिकाधिक लाभ उठा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारी कई बार लोगों की रुचि होती है कि इन स्वामी जी की, इन माता जी की, इन प्रभु जी की दिनचर्या क्या है? दिनचर्या बहुत ही सरल है, श्रील प्रभुपाद द्वारा कही गई, बताई गई
विधियों का, बताए गए नियमों का पालन करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि इस भौतिक जगत के कार्यकलापों को, संतान को, परिवार को, रोजगार को, समाज को, अपनी रुचियों को, सबको हम सम्यक रूप से समय दे पाएँ, तो निश्चित रूप से 3:30 से 4 के बीच में उठने के पश्चात अपने अ, शरीर से जुड़े नित्य कर्मों के पश्चात, अपनी 16 माला को करने के पश्चात, भगवान की आरती करने के पश्चात, भगवान के लिए भोग बनाने के पश्चात, अपने शरीर के लिए आवश्यक कुछ एक्सरसाइज़ अभ्यास करने के पश्चात, कुछ योग धारणा करने के पश्चात, ये 3 साढ़े 3 घंटे देने के बाद जब 7 बजे तक भौतिकतावादी लोग उठ रहे होते हैं, तब तक एक वैष्णवी के रूप में श्रील प्रभुपाद के द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित, उनकी शिक्षाओं को गंभीरता से लेने वाला शिष्य, साधक, भक्त, अब भौतिक जगत के जो भी उनके लिए आर्थिक अ, उपलब्धता के लिए आवश्यक नियम है, क्रम है, उनके लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है। तो वही भौतिकतावादी व्यक्ति 7 बजे उठ के 8 बजे ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होगा, अपने कार्य के लिए, विद्यालय के लिए, कॉलेज के लिए जाने के लिए तैयार होगा, और वही साधक अपने 7 बजे से पहले के सारे आध्यात्मिक कार्यों को करके अपनी आत्मा को पोषण दे चुका होता है, उसके पश्चात वो अपने शरीर से संबंधित कार्यों को करने के लिए जाता है। तो ये प्रहलाद महाराज की वो शिक्षाएँ हैं, जो मनुष्य जीवन की सदुपयोगिता को बताने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के द्वारा सरलतम तात्पर्य में प्रस्तुत की गई है। क्या कह रहे हैं? श्लोक संख्या 5 में, ततो यतेत कुशल क्षेमाय भवमाश्रित शरीरं पौरुषं यावन् विपद्येत पुष्कलम्। अतएव इस संसार में रहते हुए भवम आश्रित, भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हष्ट पुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। इन 5 श्लोकों में इस मनुष्य जीवन की सदुपयोगिता का सारा वर्णन है। जब तक शरीर हष्ट पुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त होने की स्थिति में नहीं है, तब तक मनुष्य को चाहिए कि जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। वृंदावन में, अयोध्या में, अनेकों धार्मिक स्थानों पर ऐसे-ऐसे साधु हैं, ऐसे-ऐसे साधक हैं, जो 20, 30, 40 वर्ष से केवल और केवल आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। और आध्यात्मिक साधना का अर्थ केवल एक स्थान पर रहकर सभी से अपने आप को निर्वासित करके ध्यान करने की बात नहीं की जा रही है। व्यावहारिक रूप से भगवान के स्थानों के जीर्णोद्धार में मतलब लोगों की चेतना को जगाने के लिए कार्य करते हुए अपने जाप को, अपने अध्ययन को निरंतर प्रयास करके प्रबुद्ध बनाने के लिए स्वयं को और अन्यों को उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयास किया जा रहा है। तो मानव जीवन की इस उपयोगिता के लिए हम सभी को समझना होगा कि केवल और केवल पूरे जीवन पर्यंत धनोपार्जन करके भी हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, जो इस मनुष्य जीवन के रूप में हमें प्राप्त करने के लिए भगवान द्वारा प्रदान किया गया है। अपने समस्त प्रयासों के द्वारा इस भौतिकतावादी जीवन में रहने पर कहीं न कहीं सदैव भय, पद-पद पर संकट बना हुआ है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मनुष्य भवम में आकर पड़ जाता है, भव सागर जिसे कहा गया है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर हर व्यक्ति वर्ण और आश्रम से विलग किस वर्ण में है और किस आश्रम में है, इस पर नहीं निर्भर करता। हर व्यक्ति इससे विलग सोच में भी अपने आप को सामाजिक प्रणाली में विभक्त होना सामाजिक व्यवस्था के लिए, पर भक्ति करने के लिए किसी विशेष वर्ण या किसी विशेष आश्रम की आवश्यकता नहीं है। कहीं कतिपय लोग किसी धार्मिक पुस्तक के साथ दुर्व्यवहार करके सोचते हैं कि उन्होंने पूरी एक परंपरा को, पूरी एक आस्था को, पूरी एक पद्धति को, प्रणाली को, जो स्वयं भगवान के द्वारा प्रस्तुत की गई है और उनके शिष्यों, आचार्यों, उस परंपरा में आने वाले साधकों द्वारा पालन की जा रही है, उसे विनष्ट कर देंगे। तो पिछले अध्याय में हम सभी ने श्रवण किया था, भगवान की योजना निश्चित है। हम अपने आप को अपने प्रयत्नों से भगवान की शरणागति में रहकर किस पक्ष में अपने आप को रखते हैं। भगवान अपने लिए उस साधक विशेष को चुन लेता है, जिसे वो धर्म की स्थापना के लिए प्रयोग करेंगे या
धर्म के विरुद्ध आचरण करने के लिए प्रयोग करेंगे, क्योंकि अंततः तो भगवान की योजना ही कार्य करती है, मनुष्य की योजना कार्य नहीं करती है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इन 5 श्लोकों में कह रहे हैं, तात्पर्य 5वें श्लोक के तात्पर्य की अंतिम कुछ पंक्तियों में कहते हैं, हमें इस तरह रहना चाहिए कि हम मन तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट रहें। बहुत ही सरल सी पंक्ति है। हम लोग सदा सर्वदा सदैव सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में, विज्ञापनों में इसको सुनते रहेंगे, पर इसका उसे क्या कहा जाए, इसका रहस्य कहाँ है? सूत्र कहाँ है? सीक्रेट कहाँ है? इसका रहस्य कहाँ है? इसका रहस्य है मन तथा बुद्धि से स्वस्थ तथा पुष्ट रहें, जिससे हम जीवन लक्ष्य एवं समस्याओं से भरे हुए जीवन के बीच अंतर कर सकें। यदि हम भौतिकतावादी स्थिति में रहेंगे तो सदा सर्वदा हमें एक के बाद अन्य, एक के बाद अन्य, एक के बाद अन्य अभाव ही दिखाए जाते रहेंगे। अभी ये हो गया, अभी ये बाकी है, अभी ये करना है, अभी ये कैसे करेंगे? तो हमें जीवन के लक्ष्य और समस्याओं से भरे हुए जीवन में अंतर देखने के लिए मन और बुद्धि से स्वस्थ और पुष्ट रहना पड़ेगा। केवल शरीर का पोषण करने से मन और बुद्धि स्वस्थ और पुष्ट नहीं रह सकते। तो विचारवान व्यक्ति को उचित और अनुचित में अंतर करना सीखकर इस तरीके से कर्म करना चाहिए कि जीवन लक्ष्य प्राप्त हो सके। समस्याओं से भरा जीवन और इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इनका अंतर करने वाले विवेकवान मनुष्यों को अपना अपनी प्रेरणा का मार्ग कहाँ से प्राप्त होगा? जब वो आत्मा का पोषण करेगा। इसलिए श्लोक संख्या 6 से 18 तक यहाँ पर प्रहलाद महाराज बताना आरंभ करेंगे कि किस प्रकार इस मनुष्य जीवन का हम दुरुपयोग करने लग जाते हैं। क्या कह रहे हैं? पुंसो वर्षशतं यायुः तत अर्धं च जाजितात्मनः। क्षमा कीजिए, एक बार और करेंगे हम लोग। पुंसो वर्षशतं यायुः तत् अर्धं चाजितात्मनः निष्फलं यद सौरात्र्यां शेते अंधम प्रापितस्तमः। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञानवश सोने में ही बीत जाते हैं। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष होती है। तो 99.99999% लोगों की बात की जा रही है। 0.00001% लोगों की बात नहीं की जा रही है, जिनको 100 वर्ष से कुछ अधिक आयु मिल जाती है। तो वहाँ नहीं जाना है कि अरे अधिकतम आयु 100 वर्ष लिखी है, लेकिन हमें तो पता है कि हमारे आचार्यों में भी कुछ एक की आयु आयु 100 वर्ष से अधिक रही है, कुछ बिल्कुल 99 वर्ष के समीप रहे हैं, कुछ 92-93 के समीप रहे हैं, कुछ 106, 108, 124, 132 वर्ष तक भी रहे। सामान्य नियम के अनुसार कहा जा रहा है यहाँ पर अधिकतम 100 वर्ष की आयु में जो अपने आप को इंद्रिय वश के संयमित नहीं कर पाया, उसकी आधी आयु तो सोने में ही चली जाएगी। तो आयु कितनी हुई? उसके पश्चात 50 वर्ष की हुई। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मा जी हो चाहे चींटी हो, आयु सबकी 100 वर्ष है, जो सामान्य स्थितियों में दी गई है। वो जो वर्ष की काल की गणना है वो सबकी अलग-अलग हो सकती है। वो सापेक्षिक है। वो काल कहाँ किस गति से घूर्णन हो रहा है ग्रहों का, उसके अनुपात में मिलती है। तो ब्रह्मा जी का 1 दिन अर्थात उनके 12 घंटे की बात की जाए तो वो हमारे 1000 दिव्य युगों के बराबर हो जाती है। कलयुग के 4 लाख, फिर द्वापर के 8 लाख, फिर त्रेता के 12 लाख, फिर सतयुग के, इस प्रकार मिला के कुल लगभग एग्जैक्ट वर्षों की बात नहीं की जा रही है, कुछ 43 लाख वर्षों में और 1000 गुणा कर दिया जाए तो उसके बराबर उनका 1 दिन हो जाता है, उसी प्रकार उनकी रात हो जाती है। तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा, कई मनुओं के पूरे-पूरे युग बीत जाते, 71 मनुओं के युग बीत जाते हैं, तब तक जो है आयु चलती चली जाती है। तो 100 वर्ष एक सामान्य प्रक्रिया में कहा जा रहा है। इन कार्यकलापों में सोने में ही
अगर 50% नहीं तो 2 तिहाई से 50% तक आयु यूं ही चली जाती है। उसके पश्चात अगले श्लोक में कहते हैं, मुग्धस्य बाल्यकैशोरे क्रीणतो याति विंशति जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशति। मनुष्य अपनी बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं, 10 वर्ष बिता देता है। इसी प्रकार किशोरावस्था में खेल कूद में लगकर वह अगले 10 वर्ष बिता देता है। इस प्रकार 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, तो इसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। कई बार हमें व्हाट्सएप के, फेसबुक के, सोशल मीडिया के वो मैसेजेस मिलते हैं, 4 वर्ष की उम्र में आपकी उपलब्धि है कि आप अपने नित्य कर्मों को सही प्रकार से कर सकें। और जब क्रम पलटता है, तो कहा जाता है 84 वर्ष में भी आपकी यही उपलब्धि है कि आप अपने नित्य कर्म स्वयं से सही सही ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं। उसी प्रकार 14 वर्ष की अवस्था में ये कहा जा रहा है, तो 74 वर्ष की अवस्था में, 24 वर्ष की अवस्था में, तो 64 वर्ष की अवस्था में। जिस प्रकार 24 वर्ष की अवस्था में अलग-अलग क्रम के लिए कहा जाता है। तो ये सारी फिलॉसॉफिकल दार्शनिक बातें अच्छी है, पर इसका स्रोत मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए प्रयोग होना चाहिए। इसका स्रोत यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। कहा जा रहा है 14 वर्ष में उद्देश्य है कि आप अपने मित्रों के सही मित्रों का चुनाव कर सकें, और कहा जा रहा है 64 वर्ष में भी फिर आप यही देख सकें कि आपके पास सही मित्र हैं कि नहीं है। 24 वर्ष की अवस्था में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने लिए सही जीवन साथी का चुनाव कर सकें। 74 वर्ष की उम्र में भी कहा ये आपकी आपके जीवन का लक्ष्य ये रहता है कि आपका जो जीवन साथी है, आप उसके साथ सुगमतापूर्वक जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो जो घड़ी को दिखाया जा रहा है, वास्तव में अध्याय 2 का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र होता है, जिसमें शैशव काल से जन्म लेते हुए शिशु की बढ़ती हुई अवस्था से लेकर वयस्क मनुष्य से लेकर प्रौढ़ावस्था में जाते हुए पुनः जहाँ से जन्म हुआ है, क्षिति जल पावक गगन शरीरा से वहां पर जीव पुनः अपने आप को मिट्टी में मिल रहा है। तो वो जो चक्र दिखाया जाता है, वो चक्र आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम सभी समझ लें, तो ये जो अवस्थाओं के अनुसार आयु प्राप्त हुई है, और उस आयु में विशेष में क्या करनी और क्या करनी है, उसका अंतर स्पष्ट हो जाता है। तब जीवन में मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त दिखता है। तो प्रथम 10 वर्ष कहाँ जा रहे हैं? बाल्यकाल में, अगले 10 वर्ष कहाँ जा रहे हैं? युवावस्था में। तो शुरू के 20 वर्ष इस प्रकार से निकले, 100 वर्ष में अंतिम के 20 वर्ष इसी प्रकार से निकले कि कार्य करने में शरीर की अक्षमता होती जाती है। ये जो मशीन मिली है हमें शरीर के रूप में, इसमें अंग कहीं किसी प्रकार से कार्य नहीं कर रहे होंगे। शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं होगी, सीधे खड़े होना, बैठ पाना, ये सब कई प्रकार के रोग और व्याधियाँ भी, यदि हम इन सब से भी बचा के ले चले जाएँ अपने आप को, तो भी यंत्र के रूप में मिला ये शरीर धीरे-धीरे अक्षम हो रहा होता है। इसे कोई नहीं मना कर सकता। तो अब श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता है और इस मानव स्वरूप का सदुपयोग नहीं कर रहा होता है, वह 100 वर्षों में से करीब-करीब 70 वर्ष यूं ही गवा देता है। क्यों? क्योंकि 50 वर्ष तो सोने में गवा दिए, और 10-20 इधर और 10-20 इधर, तो वास्तव में समय बचा ही कहाँ है। तो आगे श्लोक संख्या 8 से हम लोग अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। इन कुछ एक श्लोकों में ही मनन करने योग्य बहुत सारे बिंदु हैं। तो यदि आपकी किसी बिंदु विशेष से कोई असहमति है, कोई जिज्ञासा है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अन्यथा जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि इन प्रथम 7 श्लोकों में श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में बिंदु स्पष्ट किए हैं, उनको पुनः श्रवण करके एक बार मनन करने का अभ्यास करें। आप में से किसी की कोई धारणा हो, कोई आप इस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहें, तो आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।